गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पवन कुमार और बीएड सेकेंड ईयर की क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो सबसे पहले द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या दिव्यांग होते हैं वे एकदम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो बालक मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल कार्य है। जो बालक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है ताकि उनकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। आज समय की यह आवश्यकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान न दिया जाए, बल्कि जो बालक सामान्य से कम हैं उनकी तरफ भी उचित ध्यान दिया जाए ताकि वे भी देश की मुख्य धारा में आकर अपनी योग्यताओं का देश की उन्नति में योगदान कर सकें। अमेरिका में भी 1975 में आंदोलन चला था, मुख्य धारा आंदोलन, और यह समावेशी शिक्षा के लिए था। भारत में भी इसी अमेरिका के आंदोलन का प्रभाव भारत पर पड़ा और भारत में भी समावेशी शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ। समावेशी शिक्षा की परिभाषा है, अडवाणी तथा चड्ढा जी के अनुसार समावेशी शिक्षा का उद्देश्य एक सहायक तथा अनुकूल पर्यावरण की रचना करना है ताकि सभी को पूर्ण सहभागिता के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके और इस तरह से विशेष आवश्यकता वाले बालक शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सके। यह विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं के महत्व को समझती है। यह उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण युक्तियों, सहायक सेवाओं और समाज व माता पिता के सहयोग के द्वारा सभी को समान शिक्षा प्रदान करने का विश्वास दिलाती है। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसकी विशेषताएं हैं, फर्स्ट पॉइंट है सभी के लिए विद्यालय में सब हेतु शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग या बाधित बच्चे सामान्य बच्चों हेतु यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बाधित बच्चों एवं सामान्य बच्चों हेतु सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा के समान प्रावधान किए गए हैं। सेकंड पॉइंट है विभिन्नताओं की पहचान। समावेशी शिक्षा पद्धति में बच्चों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि अनेक प्रकार की विभिन्नताओं की पहचान की जाती है। थर्ड पॉइंट है विशिष्ट शैक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की स्वीकृति एवं समर्थन। समावेशी शिक्षा विशिष्ट शैक्षिक जरूरत वाले बच्चों जैसे शारीरिक रूप से बाधित या विजुअल इंपेयरमेंट या हियरिंग इंपेयरमेंट या यूं कहो कि मेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे, ये सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारीरिक अथवा मानसिक अवस्था में स्वीकृत करती है और उन्हें समर्थन प्रदान करती है जिससे उन्हें विकास के इष्टतम अवसर प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट है शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, एजुकेशन इज ए बेसिक राइट। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और ये हालांकि शिक्षा की उप प्रणालियों में भी बच्चों के शिक्षा के अधिकार को स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी निम्न शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक स्तर वाले बच्चे को प्रवेश लेने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्नता कोई समस्या नहीं, डाइवर्सिटी इज नॉट ए प्लाइट। इस शिक्षा पद्धति में बच्चों की
बढ़ती हुई विभिन्नताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता है। भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति, सामाजिक एवं शारीरिक मानसिक गुणों की विभिन्नता बच्चों को परस्पर सीखने, सामाजिक रूप से सह संबंधित होने के अवसर उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुदृढ़ नीतियां तथा नियोजन। समावेशी शिक्षा में शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने हेतु उसे लागू करने एवं राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर नीतियां सुदृढ़ व स्पष्ट हैं और इन नीतियों का नियोजन भी बड़े सफल तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय का पर्यटन अभियोजन। अभियोजन मीन अडेप्टेशन, यानी अडेप्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्कूल। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्कूल विद्यार्थियों की जरूरतों के मुताबिक ही अभियोजन करता है। इस पद्धति में सामान्य शिक्षण पद्धति की भांति बच्चों को स्कूल के साथ अभियोजन नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक शिक्षण तथा पाठ्यक्रम अधिक लचीला हो। प्राइमरी टीचिंग एंड करिकुलम मोर फ्लेक्सिबल। इसकी समावेशी शिक्षा की एक अन्य विशेषता यह है कि प्राथमिक शिक्षा तथा पाठ्यक्रम को अधिक लचीला बनाने हेतु नेतृत्व व संसाधनों का प्रावधान किया जाना भी जरूरी है ताकि सभी बच्चे उसका लाभ ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा मात्र अशक्त बच्चों की शिक्षा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट ओनली रिलेटेड एजुकेशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये ऐसे बच्चों से भी कहीं अधिक है। हालांकि यह जरूरी है, यह सत्य है कि जब शिक्षा के अधिकार की चर्चा होती है तो वह इन बच्चों से संबंधित होती है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ही स्पष्ट व उपेक्षित समूह का निर्माण करते हैं। लेकिन यह शिक्षा, हम ये नहीं कह सकते कि यह शिक्षा केवल विशिष्ट बच्चों तक ही है, बल्कि इसका दायरा और भी बहुत अधिक है। यह शिक्षा पद्धति उन सबको शामिल करती है, उन सबको शामिल करके शिक्षा प्रदान करती है जो एक या दूसरे कारण से शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रहे हों। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिकतम अन्योन्याश्रित, निरंतर एवं सहायक, यानी टीचर ट्रेनिंग इज इंटरैक्टिव, कंटिन्यूस एंड सपोर्टिव। समावेशी शिक्षा बच्चों की जरूरतों, अधिगम के तरीके एवं गुणों की विविधता की बहुलता को देखते हुए शिक्षक के कौशल तथा क्षमता में निरंतर वृद्धि करने के लिए शिक्षण एक अत्यंत अन्योन्य आश्रित, निरंतर तथा सहयोगी क्रिया है। यानी शिक्षक और शिक्षण एक दूसरे पर आश्रित हैं और यह निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता था महत्व, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले ऐसा मानते थे कि असमर्थ बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सामान्य बालकों से अलग होती हैं। लेकिन आज मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि ऐसे बच्चों में अलग शिक्षा देने से हीन भावना पैदा होती है और समावेशी शिक्षा बच्चों को सकारात्मकता की तरफ, मुख्य धारा की तरफ लेकर के जाती है। और इसका जो इंपॉर्टेंस है उसमें फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक वातावरण। जब असमर्थ बालक को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो वो अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है और उसके मन में यह विचार नहीं आता कि वह दूसरों की अपेक्षा किसी क्षेत्र में कम है। सेकंड पॉइंट है कम खर्चीली। भारत एक विकासशील देश है और विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। असमर्थ बालकों के लिए सभी के लिए विशिष्ट स्कूल की व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि उसके लिए अधिक धन की जरूरत पड़ती है। उसके लिए विशेष ट्रेंड टीचर, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर आदि की आवश्यकता होती है और ये जबकि सामान्य विद्यालयों में सारी सुविधाएं पहले ही होती हैं। इसलिए सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना कम खर्चीला है और इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा सस्ती है। थर्ड पॉइंट है बच्चों का मेंटल ग्रोथ, मानसिक विकास होता है। बच्चे जब सामान्य स्कूल में पढ़ते हैं, सामान्य बच्चों के साथ और सामान्य ट्रेंड टीचर्स की देखरेख में जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनका मानसिक विकास अधिक होता है, उनमें हीनता की भावना नहीं आती और उन बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और वो अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बच्चों का
चहुमुखी विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है और उनमें आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों का विकास। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं है बल्कि उनका पूर्ण विकास करना है। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को शिक्षा देने में उनमें सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बच्चे आते हैं और वो उनके साथ मिलकर के समाजीकरण की भावना का विकास करता है और इससे असमर्थ बालकों में भी प्यार, दयालुता, समायोजन, सहायता, भाईचारा आदि गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत। भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है और शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण। सामान्य विद्यालयों में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। जब वो सामान्य बच्चों के साथ साधारण विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनमें इस भावना का विकास नहीं होता कि वे किसी भी प्रकार से सामान्य बालकों से कम हैं और सामान्य बालक भी उनको अपना साथी समझने लग जाते हैं। तो ये था हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एक पॉइंट इसमें और भी आता है कि नई शिक्षा नीति 1986 ने दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए हैं। तो नई शिक्षा नीति 1986 ने जो सुझाव दिए, फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल, विशेष विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। ट्रेंड टीचर होने चाहिए, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि और वहाँ पर ऐसे इलाकों में जहाँ रोजगार मिलने की संभावना, जिन कार्यों को करने से रोजगार मिलने की संभावना अधिक होती है, ऐसा प्रशिक्षण ऐसे बच्चों को दिया जाना चाहिए। ऐसे लड़के लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल का भी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है उनके लिए ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल, व्यावसायिकों का प्रशिक्षण। अध्यापकों के अतिरिक्त वहाँ पर मनोवैज्ञानिक और डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ वोकेशनल टीचर, जो व्यावसायिक अध्यापक हैं उनके भी समय समय पर जो है उनकी भी ट्रेनिंग का व्यवस्था होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इन एग्जामिनेशंस, परीक्षाओं में लचीलापन होना चाहिए। ऐसे बच्चों को परीक्षा में कुछ उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि उसका लाभ बालकों को मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए। अपंग या दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें सीखने के दौरान आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना अति आवश्यक है और यदि बनाया हुआ है पहले तो उसमें भी मॉडिफिकेशन होता रहना चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना चाहिए। आज तकनीकी का युग है तो सामान्य शिक्षा की भांति विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने में भी आधुनिक तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए ताकि जैसे रेडियो, टीवी, वीडियो, कंप्यूटर आदि का फायदा सामान्य बालकों के समान दिव्यांग बालकों को भी मिलना चाहिए। और विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण, इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ स्कूल, जो विद्यालय विशिष्ट शिक्षा पहले से ही प्रदान कर रहे हैं उनका प्रभावी ढंग से परीक्षण होना चाहिए। दूसरे सामान्य विद्यालयों की भांति इनको भी ग्रांट देनी चाहिए ताकि ये और अधिक अच्छा कार्य कर सकें और बच्चों को अपना सर्वांगीण विकास करने का मौका मिले और सामान्य बच्चों के साथ वो पढ़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद।